गुड मॉर्निंग इब्रे स्टूडेंट। आज का टॉपिक है पार्थिनोकॉर्पी। पार्थिनोकॉर्पी अनिषेक जनन। मतलब absent, निषेक मतलब निषेचन। कुछ पौधों में फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। बिना निषेचन के बनने वाले फल अनिषेक फल पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट तथा इस क्रिया को अनिषेक फलन कहलाती है। इस प्रकार बने फल बीज रहित होते हैं। पादप हार्मोन्स के प्रयोग द्वारा कुछ पौधों में अनिषेक फलन प्रेरित किया जा सकता है। प्रेरित अनिषेक फलन तरबूज, संतरा के फल इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए हैं। बच्चों, ये तो था अनिषेक फलन पार्थिनोकॉर्पी। और अब हम जानेंगे बीजों की जीवन क्षमता, वायबिलिटी ऑफ द सीड। बीजों के प्रकीर्णन के बाद से उनके जीवित बने रहने की क्षमता अलग अलग प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। बीज की वह क्षमता जिसके द्वारा वह किसी समयावधि विशेष तक अंकुरण करने में सक्षम बने रहते हैं, उनकी जीवन क्षमता कहलाती है। बीजों का महत्व। बीजों का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स। आवृतबीजी जैसे प्राथमिक रूप से स्थलीय पादपों में बीज निषेचन हेतु बाह्य जल की अनिवार्यता समाप्त कर देते हैं। नंबर 2, बीजों में संचित खाद्य पदार्थ अंकुरण के समय व नवांकुरों को तब तक पोषण उपलब्ध कराते हैं जब तक कि वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाना प्रारंभ नहीं कर देते। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है, बीज पौधों की प्रकीर्णन में मदद करते हैं जिससे उस प्रजाति को नए आवासों तक पहुंचना संभव हो जाता है। अगला पॉइंट है बीज का प्रतिरोधी बीज चोल या बीजावरण नाजुक भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है बीज के रूप में अनेक लघु अवधि वार्षिक पौधे अपनी प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से रक्षा कर पाते हैं। अगला पॉइंट है बीज लैंगिक जनन का उत्पाद है। अगला पॉइंट है कुछ बीजों को अनेक वर्षों तक जीवन क्षम बना रहना उन्हें अपने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, महामारी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों, ये था बीजों का जैविक महत्व। अब आप जानेंगे आर्थिक महत्व। मनुष्य की खाद्य आपूर्ति का 70% भाग बीजों से ही होता है। जैसे धान, सीरियल्स,
दालें, पल्सेस, तिलहन, ऑयल सीड मनुष्य के खाद्य का अभिन्न भाग है। अगला पॉइंट है, बीज विभिन्न प्रकार की औषधियों, मसालों आदि पदार्थ, पेय पदार्थ आदि के प्रमुख स्रोत हैं। अगला पॉइंट, बीज हमारी कृषि का आधार है। ये तो बच्चों था अनिषेक फलन तथा बीजों की जीवन क्षमता और बीजों का महत्व। अब आप जानेंगे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस सामान्यतया निषेचन के पश्चात ओव्यूल या बीजांड से बीज बनता है। निषेचन के पश्चात ओव्यूल से या बीजांड से बीज बनता है। बिना निषेचन के बीज या भ्रूण परिवर्धन की क्रिया बिना निषेचन के भ्रूण परिवर्धन की क्रिया एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अगुणित अनिषेक जनन हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। भ्रूण का निर्माण अंडाणु अथवा भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका के द्वारा होने पर यह क्रिया अगुणित अनिषेक जनन कहलाती है। इस प्रकार के भ्रूण से निर्मित पौधा कम लंबाई वाला तथा बंद स्टाइल होता है, जैसे मकोय, सोलेनम नाइग्रम तथा निकोटियाना की कुछ जातियां। दूसरा है इसमें अनिषेक जनन का जो दूसरा प्रकार है द्विगुणित अनिषेक जनन डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। बीजांड के किसी भी स्तर की कोशिका अर्थात द्विगुणित कोशिका 2n से निषेचन के बिना भ्रूण निर्माण की क्रिया द्विगुणित अनिषेक जनन कहलाती है। बीजांड के किसी भी स्तर की कोशिका अर्थात द्विगुणित कोशिका से निषेचन के बिना भ्रूण का निर्माण डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस द्विगुणित अनिषेक जनन कहलाती है। बच्चों, आज का होमवर्क है, आपको लिखना है अनिषेक फलन क्या होता है, इसका उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बीजों की क्षमता, बीजों का महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनिषेक जनन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। दैट्स ऑल।